Good evening class. My name is Ankita. Today is my class tissue formation. So now discuss what is the tissue and what is the type of tissue and what is the function of tissue. So here discuss first one, introduction. A group of cells similar in the structure and function is known as a tissue. The science that deal with the microscopic structure of the tissue is known as the histology. Means अगर सेल सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेम है एंड ग्रुप ऑफ सेल ग्रुप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. इट्स मीन्स अगर सेल क्या है? टुगेदर है और मतलब कई सारे सेल, मतलब एक सेल होता है, एक से दो होगा, कई सारे सेल अगर एक साथ है तो उसे हमें क्या कहेंगे? टिश्यू कहते हैं. सेम लाइक अगर क्या है? टिश्यू है और ग्रुप में है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन कहेंगे. नेक्स्ट क्या है? अगर ऑर्गन है, अगर ग्रुप में है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या बनाता है? वो सिस्टम बनाता है. इट्स मीन्स बॉडी शेप बन जाता है. लाइक अब सेम इसी तरह से क्या है कि सेकेंड पॉइंट क्या है? टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. अगर टिश्यू ग्रुप में है तो वो क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन फॉर्म करेगा. सेम लाइक ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम. अगर क्या है? ऑर्गन ग्रुप फॉर्म में होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? ग्रुप में होता है, टुगेदर में होता है तो क्या फॉर्म करता है? सिस्टम. और सिस्टम के बाद पूरी बॉडी बन जाती है किसी ह्यूमन बीइंग की. नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ टिश्यूज. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यू. लाइक फर्स्ट वन epithelial tissue, next connective tissue, next muscular tissue and nervous tissue. So here discuss epithelial tissue. So what is the epithelial tissue? So it is found covering the body and lining cavities, hollow organs and tubes. It means epithelial tissue is a covering of the body. It means lining and lining cavity and hollow organ of tube. मीन्स जो इपीथीलियल टिश्यू होता है वो क्या होता है? आउटर जो भी सेल के इनर या आउटर जो भी लेयर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म होता है. ठीक है. उसके अलावा कैविटी जो कैविटी होती है उसकी लाइनिंग में होती है. उसके बाद होले ऑर्गन्स होते हैं, वो उसमें जो ट्यूब्स वगैरह हो गए उसमें भी क्या है कि टिश्यू कौन सा? इपीथीलियल टिश्यू देखने को मिलता है. मीन्स कवरिंग है ये, और किसी भी ऑर्गन्स के कवरिंग है. इवन इंटरनल पार्ट में भी क्या है कि जो लाइनिंग्स होते हैं, ठीक है, जो कैविटी के लाइनिंग्स होते हैं, ठीक है, जो ट्यूब्स की लाइनिंग होते हैं, ठीक है, वो क्या है? इपीथीलियल टिश्यू से बना होता है. नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड. इसके अलावा क्या है? ये ऑर्गन्स के आउटर लेयर में तो कवरिंग पार्ट में तो होता ही है. उसके अलावा क्या क्या है कि ये ग्लैंड में भी होता है. लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड में भी क्या है? ये प्रेजेंट होता है. कौन सा? इपीथीलियल टिश्यू. नेक्स्ट वन क्या है? टाइप. इट इज टाइप. किसका टाइप? टाइप ऑफ इपीथीलियल टिश्यू. तो देयर आर 2 टाइप्स. लाइक सिमिलर इपीथीलियल टिश्यू, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. जब 2 टाइप्स के होते हैं क्या? इपीथीलियल टिश्यू. लाइक सिंपल इपीथीलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड इपीथीलियल टिश्यू. स्ट्रैटिफाइड इपीथीलियल को हम कंपाउंड इपीथीलियल टिश्यू भी कहते हैं. तो व्हाट इज द सिंपल इपीथीलियल टिश्यू? अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. जो सेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर होता है, ठीक है, उसमें ओनली सिंगल फॉर्म में होगा. ठीक है, डबल लेयर नहीं होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? सिंपल इपीथीलियल टिश्यू. नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटिफाइड इपीथीलियल टिश्यू. ये क्या है? इसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल जो है उसकी आउटर लेयर जो भी होगी वो क्या है कि एक से ज़्यादा लेयर होंगी. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफाइड इपीथीलियल टिश्यू. नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ इपीथीलियल टिश्यू. फर्स्ट वन प्रोटेक्शन, नेक्स्ट सिक्रेशन,
नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, उसके अलावा एक्सक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, sensory receptions and diffusions. So these are the functions of epithelial tissue. So here discuss one by one all tissues functions. First one, protection. So how to protect the cells, like only not only cells, whole body. So here, protection of underlying structures. एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन, केमिकल, मैकेनिकल डैमेज. तो क्या है, जो इपिथेलियल लेयर्स है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. जैसे किससे, डिहाइड्रेशन से, केमिकल से, मैकेनिकल डैमेजिंग से. ठीक है, क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट क्या है, सिक्रीशन. सिक्रीशन कैसे, इपिथेलियल टिश्यू इज द ग्लैंड्स, ग्रैंडुलर इपिथेलियम कैन सिक्रीट द रिलीज इंजाइम्स, हार्मोन्स एंड फ्लूइड. जबकि मैंने बताया ना अभी आपसे कि क्या है कि इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली क्या है, वो ग्लैंड में भी प्रेजेंट होता है. तो क्या होगा कि उस, तो यहाँ पे जो ग्लैंड होगा तो उसमें से हार्मोन्स जैसे कि रिलीज इंजाइम्स, हार्मोन्स एंड फ्लूइड, इसमें भी क्या है, इसका रोल है. इस तरह यहाँ पे सिक्रेशन का रोल प्ले करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन. The epithelial lining of the internal organs such as liver and lungs can allow the absorption of the certain substance. Example, the internal epithelial lining of the intestine absorb nutrient from the food we eat. It means कि जो इपिथेलियल लाइनिंग है वहाँ पे क्या है, वो बेसिकली केवल एक्सटर्नल में ही नहीं होता, इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं. तो वहाँ पे क्या है, सच एज लीवर एंड लंग्स कैन अलाउ द, अब यहाँ पे जब होता है तो वो अलाउ करता है किसको, एब्जॉर्प्शन के लिए, लीवर को और लंग्स को. ठीक है, ताकि जो भी सब्सटेंस है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब किया जाए. नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के लिए, the internal epithelial lining of the intestine absorb nutrient from the food. जब हम खाना खाते हैं तो क्या है कि जब एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में तो वहाँ पे भी क्या है कि इपिथेलियल जो टिश्यूज होती है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो क्या है कि ये एज ए एब्जॉर्प्शन रोल भी प्ले करता है. नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रेशन. तो कैसे एक्सक्रेट करता है, तो एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. The epithelial tissue is kidney, excrete waste, and the epithelial tissue is sweat gland and excrete sweat. ठीक है. इन द केस क्या है कि इधर जो एक्सक्रेशन होगा, एक्सक्रेट आउट करेगा, वो जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी से उसको क्या करता है, रिमूव करता है. द इपिथेलियल टिश्यू इन किडनी excrete waste and epithelial tissue in sweat gland and excrete sweat. ठीक है. जैसे क्या है कि जो भी वेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो कहाँ से एक्सक्रीट आउट करता है, किडनी के द्वारा. उसके अलावा इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है स्वेट को, मतलब पसीना को. ये एक तरीके से ये क्या है, जितने भी बॉडी के वेस्ट है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है फ्रॉम बॉडी. ठीक है. तो क्या है, एज अ ये एक्सक्रेशन रोल भी प्ले करता है. नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन में कैसे, द इपिथेलियम ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट फिल्टर आउट डर्ट एंड पार्टिकल्स एंड क्लीन द एयर दैट ब्रीथ इन इपिथेलियल टिश्यू इन किडनी फिल्टर ब्लड. क्या है कि एज ए फिल्ट्रेशन कैसे रोल करेगा, जैसे कि रिस्पायरेटरी जो ट्रैक है वहाँ पे क्या करता है, आउट जो भी डर्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, लंग्स से बाहर करता है. ठीक है. और हमारे एयर को, हमारे ब्रीथ को क्लीन करता है. उसके अलावा जो भी किडनी है से ब्लड में से क्या करता है कि फ़िल्टर करता है जितने भी पार्टिकल्स है, डस्ट है, मतलब ब्लड को फिल्टर करने में भी क्या करता है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है. ओवरऑल ब्लड को फिल्टर करता है. नेक्स्ट क्या है, सेंसरी रिसेप्शंस. सेंसरी नर्व एंडिंग दैट आर द एम्बेडेड इन इपिथेलियल टिश्यू टू रिसीव आउट द सेंसरी स्टिमुलाई. एग्जाम्पल, टेस्ट बड्स आर एम्बेडेड इन द स्ट्राटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियल ऑफ द टंग्स. एज अ सेंसरी रिसेप्शंस कैसे वर्क करता है
कि सेंसरी नर्व जो है वो क्या करता है कि इम्बेडेड इन एपिथेलियल टिश्यू टू रिसीव द आउटसाइड सेंसरी स्टिमुलाई। कैसे? जैसे जो टेस्ट बर्ड्स है, ठीक है, जैसे हमारी टंग्स है, वहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है? स्टार्टिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जैसे वहाँ सेंसेशन का रोल भी प्ले करता है, ठीक है, इसलिए इसे सेंसरी रिसेप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ द molecules or particles from regions of higher concentration to regions of lower concentration. Simple squamous epithelial cell form a membrane that allow the selective diffusion of material to pass through. The diffusion help with filtration, absorption and secretion functions. It means जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ सेल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मटेरियल्स है सेल के बाहर, वो क्या होता है? वो अंदर पास होता है, सेल के इंटीरियर अंदर पास होता है, ठीक है। अब इसको अलाउ कौन करता है? ठीक है, इसको अलाउ करता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स, जो मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहाँ पे क्या करता है? ये अलाउ करता है सेलेक्टिव डिफ्यूजन के लिए। जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या करता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। डिफ्यूजन हेल्प विथ फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। वो जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब होने में, सिक्रीट होने में एंड फिल्टर होने में हेल्प करता है। तो एज ए डिफ्यूजन भी रोल है इसका। नेक्स्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मोस्ट एबडेंट टिश्यू इन द बॉडी। मोस्ट ऑफ द प्लेस में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। टाइप्स कितने हैं? तो देयर आर 7 टाइप्स। लाइक फर्स्ट लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या है? फाइब्रियस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? ब्लड लिम्फॉइड टिश्यू। नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है कि ये भी क्या है? 3 टाइप का होता है, हार्डलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट क्या है? 7 बोन। तो दीज आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो फर्स्ट वन बाइंडिंग एंड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या करता है? ये हमारे बॉडी में बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? कनेक्टिव टिश्यू बाइंड द स्ट्रक्चर टुगेदर, फॉर्म अ फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट फॉर ऑर्गन एंड द बॉडी एज अ होल, स्टोर फैट, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज एंड हेल्प रिपेयर टिश्यू डैमेज। इट्स मीन्स कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या होता है? बाइंड स्ट्रक्चर, मतलब बाइंड करता है किसके साथ? जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जो भी बॉडी है, उसके साथ बाइंड करके, और क्या करता है? स्टोर करता है किसको? फैट को, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट किसी भी डिजीज, या हेल्प करता है जो भी टिश्यू जो डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर में भी क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करता है हमारी बॉडी को? प्रोटेक्शन इज अनदर मेजर फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस कैप्सूल एंड बोन्स दैट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स, स्केलेटल सिस्टम। ये क्या करता है कि जो भी हमारे अनदर, इसका एक और इसका रोल है जैसे प्रोटेक्शन का रोल क्या है इसमें? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है कि ये फॉर्म होता है किसके साथ? फाइब्रस कैप्सूल के साथ एंड बोन्स के साथ है, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन को, लाइक स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कैसे करता है? द ब्लड इज द कंसीडर अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू एज इट कनेक्ट ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट ऑर्गन्स, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी ब्लड के थ्रू क्या करता है? पूरे होल बॉडी में क्या है कि जो भी
न्यूट्रिएंट होता है, जो भी ऑक्सीजन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? इंसुलेशन में क्या होगा? फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच नॉट ओनली cushion body organs but also insults them and provides रिजर्व एनर्जी फ्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, केवल एडिपोज टिश्यू का जो टाइप्स है वो फैट सेल्स और एडिपोज टिश्यू, ये क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉडी को क्वेश्चन तो प्रोवाइड करते ही साथ में, बट ये इंसल्ट देम द प्रोवाइड द रिजर्व एनर्जी, जो भी फैट के फॉर्म में जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी है उसको भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये फैट का अकुमुलेशन करता है ना एडिपोज टिश्यू द्वारा, तो क्या करता है? फैट हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू। तो व्हाट इज द मस्कुलर टिश्यू? So muscular tissue able to contact and relax, providing the movement with the body and of the body itself। मस्कुलर जो टिश्यू जो होती है वो क्या होता है? एबल होती है किसमें? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रोवाइडिंग, मतलब ये क्या है? कॉन्टैक्ट और रिलैक्स को प्रोवाइड करने में, एंड मूवमेंट विद इन बॉडी एंड बॉडी इटसेल्फ, मतलब जो मसल्स होती हैं हमारी वो बॉडी में रिलैक्स एंड कॉन्टैक्ट में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे देयर आर 3 टाइप्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। इसका मेन रोल क्या है? फंक्शंस में जैसे फर्स्ट वन मोमेंट, पोस्चर्स, जॉइंट स्टेबिलिटी, हीट प्रोडक्शन। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। So first one discuss movement. Muscle pulls on the joint, allowing us to move. They also help the body do such things such as chewing food and then moving it through the digestive system. Even when we sit perfectly still, muscles throughout the body are the constantly moving। ठीक है, क्या है कि जो फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शंस मूवमेंट, इसमें क्या है कि जो हमारी जॉइंट है वो जो ईजली पुल होती है उसको कौन अलाउ करता है? मूविंग में उसको मसल्स ही तो अलाउ करती है। बेसिकली ये हेल्प करती हैं, जो भी हमारी जो भी हम कुछ खाते हैं, जो भी हमारी माउथ की जो भी हमारी मसल्स है, ठीक है, वो जो चॉइंग जो हम मतलब कि खाते हैं, जो हमें जो भी चीज़ें हैं उसको, उसमें हेल्प कौन करता है? वहाँ पे हेल्प करती है कौन? मूवमेंट में कौन हेल्प करती है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा इवन व्हेन वी सिट परफेक्टली स्टिल, जब हम बैठते हैं तो वहाँ भी हमारी जो मस्कुलर टिश्यू होती है वो भी क्या करती है? हमारी सिटिंग में भी प्रॉपर हेल्प करती है। उसके अलावा मसल्स थ्रू आउट द बॉडी द कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, जैसे हमारी हैंड हो गया, हम बैठते हैं, हम जो भी खाते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारी मूवमेंट होती है उसमें कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, posture such as sitting and standing, it maintain as the result muscles contraction। जो भी हम खड़े होते हैं, जो भी हम बैठते हैं और जो भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू। द स्केलेटल मसल्स आर कंटिन्यूअली मेकिंग फाइन एडजस्टमेंट दैट होल्ड द बॉडी इन द स्टेशनरी पोजिशन। ठीक है, जो भी हम खड़े होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी की एडजस्टमेंट होती है, होल्ड होती है हमारी बॉडी पोजीशन, पोस्चर प्रॉपर, वो किसके द्वारा होता है? मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। नेक्स्ट, जॉइंट स्टेबिलिटी कैसे होता है? हमारी बॉडी में जो टेंडेंस है वो क्या करता है? मेनी मसल्स एक्सटेंड ओवर द जॉइंट एंड इन द वे कंट्रीब्यूट टू जॉइंट स्टेबिलिटी। ठीक है, जो भी टेंडन होती है मसल्स में, उसको जो मसल्स में जो
ओवर द जॉइंट, जो भी जॉइंट होती है, जो भी कंट्रीब्यूट करती है, वो किसके द्वारा होता है? जॉइंट स्टेबिलिटी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है? द पर्टिकुलर इवेंट एविडेंस इन द नी एंड शोल्डर जॉइंट वेयर मसल्स टेंडन्स आर मेजर फैक्टर इन द स्टेबलाइज द जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि यह क्या करता है कि जो भी नी होता है, शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे वहाँ पे भी मूवमेंट का मूवमेंट करता है जॉइंट। जैसे पर्टिकुलर हमारी नी हो गई, हमारी शोल्डर जॉइंट हो गया, वहाँ पे क्या होता है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेयर मसल्स टेंडन्स आर मेजर टेंडेंस आर मेजर फैक्टर इन स्टेबिलिटी द जॉइंट। ठीक है। क्या है कि ये क्या करता है कि जो भी हमारी जहाँ मसल टेंडेंस होता है वहाँ पे क्या करता है? ये मेजर फैक्टर करता है किसमें? स्टेबिलिटी में। मतलब जॉइंट में क्या है? स्टेबल बनाता है जॉइंट को। ठीक है, ताकि वो मूव करे, हमारी जॉइंट फ्रिक्वेंटली मूव करे। नेक्स्ट क्या है? हीट प्रोडक्शन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी से हीट प्रोडक्शन भी करने में हेल्प करता है ही बॉडी को। स्केलेटल मसल्स आर द नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ हीट इन द बॉडी। ईच टाइम दे कॉन्टेक्ट they produce heat. If body temperature begin to fall, brain send the single to skeletal muscles to begin contracting in an effort to bring body temperature back up. क्या है कि जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स है वो क्या करती है? वो नंबर ऑफ जनरेटर हीट को क्या हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। ईच टाइम दे कॉन्टेक्ट, जब ये कॉन्टेक्ट करता है, दे प्रोड्यूस हीट, जब हमारी मसल्स कॉन्टेक्ट करता है तो क्या हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। ये बॉडी टेम्परेचर बिगेन टू फॉल, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर गिरता है तो क्या करता है कि ब्रेन सेंड सिंगल स्केलेटल मसल्स, जो भी हमारी मसल्स है वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाता है हमारी ब्रेन में, तो क्या है कि कांटेक्ट होता है हमारी मसल्स, और क्या करता है? हमारी बॉडी सडनली क्या है कि हमारी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नर्वस टिश्यू। सो व्हाट इज द नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड न्यूरल टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड एक्टिविटी। ठीक है। जब हमारी जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करती है? बेसिकली ये न्यूरल टिश्यूज, ये इसे न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। इसके अलावा इस मेन टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये क्या है कि ये जो टिश्यूज है ये मेन है किसकी? नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, जो भी नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे मेन कंपोनेंट्स है किसका? नर्वस टिश्यू जो है। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन एंड एक्टिविटी। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी में मैसेज सेंड भी करती है, मैसेज रिसीव भी करती है, और हमारी बॉडी को रेगुलेट भी करती है, कंट्रोल भी करती है। फंक्शंस क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, जैसे सेंसरी फंक्शन रिसीव करना एंड देन मोटर रिएक्शन करना, ये सारे इस टाइप के हेल्प करती है। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है एंड कंट्रोल करती है हमारी होल बॉडी एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्या है? स्टिमुलस स्टूमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करती है? स्टूमुलेट करती है, जो भी मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करती, कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टूमुलेट करती है। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या करता है? ये हमारी ऐसी इन्वायरमेंट करती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है हमारी बॉडी को। प्ले अ मेजर रोल इन इमोशन, मेमोरीज एंड रीजनिंग। यहाँ पे भी क्या है? जैसे रीजनिंग हो गया, मेमोरी हो गया, इमोशन हो गया, यहाँ पे भी मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या करती है? वॉलेंट्री कंट्रोल मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो दिस इज अ टिश्यू फॉर्मेशन। सो फर्स्ट वन, पहले तो मैं ये बता दूं कि टिश्यू फॉर्मेशन बेसिकली होता कैसे है। तो हमारी बॉडी में जैसे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन में पहले क्या होता है कि एक जैसे हमारी जो भी ओवरी से सेल
रिलीज होता है, वहाँ पे जो भी फेब्रुआरी वगैरह है वो रिसीव करती है, फिर स्पर्म आता है, उसके साथ उसका कांटेक्ट होता है, तो दोनों क्या है फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा, फिर हमारी यूट्रस में जाएगा, यूट्रस में जाके अराउंड 2 वीक तक यूट्रस में जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे जैसे एक्डोड्रम हो गया, मेजोड्रम हो गया, इंडोड्रम हो गया, इस टाइप के सेल से जम्स लेयर्स जो है जम्स लेयर से टिश्यू फॉर्म होता है। ठीक है, अब जैसे कि जो इपिथीलियल टिश्यू है वो कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे तीनों जम्स से जो लेयर्स हैं उससे क्या होता है इपिथीलियल से टिश्यू फॉर्म होते हैं। इस मेजोड्रम से क्या फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्या जो नर्वस है वो कैसे नर्वस जो टिश्यूज है वो किससे फॉर्म होता है, तो वो एक्टोड्रम से फॉर्म होता है। तो ये जितनी भी जम्स सेल्स है जम्स लेयर्स है उससे क्या होता है कि हमारी टिश्यू फॉर्म होती है। तो दिस इज अ टिश्यू फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास का आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा आपका टिश्यू रिपेयर। तो जो भी टिश्यू रिपेयर है जो भी टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ क्लासेज।